जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम लोग हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 7 के बच्चे ध्यान देंगे। हिंदी पाठ्य पुस्तक की पाठ 1 भिखारी पाठ के हम जो भी दिए हुए अभ्यास पुस्तिका में प्रश्न है उनका फिर से रिवीजन यानी पुनरावृत्ति करेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न है, अंधी की झोपड़ी कहाँ थी? यह तो बहुविकल्पी है। बहुविकल्पी में सभी को पता है कि 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिसमें से 3 विकल्प गलत होंगे, एक कोई विकल्प सही होगा। तो आपके सामने ये प्रश्न जब आएगा तो उसमें से 3 विकल्पों में छाट के आपको सही, मैं सिर्फ यहाँ पे सही उत्तर बताऊंगा सबके। अंधी की झोपड़ी कहाँ थी? नगर के, यहाँ पे सिर्फ इसका उत्तर आप जानेंगे, नगर के बाहर। अंधी की झोपड़ी कहाँ थी? नगर के बाहर। अंधी के पास जो बच्चा था उसकी उम्र कितनी थी? अंधी के पास जो बच्चा उसको मिला था बचपन में और 5 वर्ष के जिसको उसने बड़ा किया, उस बच्चे की उम्र लगभग इस वक्त कितनी थी? 10 वर्ष। 10 वर्ष बच्चे की उम्र कितनी थी? मोहन जिसका नाम था, 10 वर्ष, 10 साल का था वो। अंधी अपने पैसे कहाँ रखती थी? अंधी अपने पैसे कहाँ रखती थी? भिखारी थी वो, तो उसके पास जो प्रतिदिन की उसे जो भिक्षा मिलती थी या जो भीख मांगती थी उसको, उस धन को वो कहाँ रखती थी? हांडी में। हांडी में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? उसमें से तीसरा जो चौथा जो प्रश्न है, उस चौथे प्रश्न में आपके सामने विकल्प में चार विकल्प आएंगे, जिसमें डॉक्टर और मिक्सचर, वैद्य और पुड़िया। उसके पश्चात आपके सामने आएगा हकीम जो सादा, और चौथा विकल्प आएगा सेठ और मुनीर। तो उसमें आपको क्या अंतर और क्या समानता दिखाई देती है? 3 विकल्प जो है वो एक समान प्रकृति के हैं। जैसे डॉक्टर मिक्सचर देता है, वैद्य पुड़िया देता है और हकीम जो सादा देता है, जो मोहन के ज्वर के इलाज में प्रयुक्त हुए थे। लेकिन चौथा जो विकल्प है वो क्या है? सेठ और मुनीर। सेठ मुनीर नहीं देता है, सेठ धन देता है। इसलिए चौथा विकल्प जो होगा सेठ और मुनीर का, वो युग्म गलत है। आपको क्या छांटना है? उसमें गलत को छांटना है। सेठ मुनीर वाला जो जोड़ा है, विकल्प है, वो गलत है। मोहन कहाँ खो गया था? मोहन चूंकि खो गया था और वो अंधी भिखारी को मिला था, लेकिन वास्तविक रूप से वो किसका बेटा था? सेठ बनारसी दास का, जिसके पास भिखारी अपनी जमा पूंजी रखने गए थे। तो सेठ से मोहन कहाँ खो गया था? मेले में। मेले में मोहन जो है सेठ बनारसी दास का इकलौता लड़का था और वो कहाँ खो गया था? मेले में खो गया था। मेले में खोने के बाद वो भिखारी को मिला था, जिसे पाल पोस कर भिखारी ने बड़ा किया। अब हम आते हैं प्रश्न की दूसरी प्रकृति, सत्य और असत्य कथन। सत्य और असत्य कथन में हम विचार करेंगे। ये जो भी आपने पाठ पढ़ा है उसी के आधार पे, जैसा कि आप लोग पहले पाठ में देख चुके हैं कि हम कथनों पर विचार कैसे करते हैं। पाठ के अनुरूप जो भी वाक्य यहाँ पे दिए जाते हैं वो पाठ के अनुरूप, जो पढ़े गए पाठ में उसके अनुरूप आए हुए हैं यहाँ पे कथन, या गलत है, सही दिया हुआ है या गलत दिया हुआ है, इसका निर्धारण किया जाता है। बुढ़िया महल में रहती थी, कथन सही है? नहीं, बुढ़िया झोपड़ी में रहती थी, इसलिए ये कथन क्या होगा? यहाँ पे गलत होगा। इसका गलत का निशान लगाएंगे। भिखारी भी सेठ के पास अपना धन जमा करते थे। सेठ बनारसी दास के पास क्या, कौन जमा करता था?
भिखारी, तभी तो बुढ़िया जाके वहां पे अपना धन जमा की है। तो भिखारी भी सेठ के पास अपना धन जमा करते थे। ये कथन पाठ के अनुसार सही है। मोहन सेठ का इकलौता लड़का था। मोहन कौन था? सेठ का इकलौता लड़का था। ये पाठ को पढ़ने के पश्चात आप बीच के पाठ में मध्य में आप जानेंगे कि भिखारी जिस लड़के का पालन पोषण की थी वो वास्तविक में किसका लड़का था? मोहन, सेठ का ही इकलौता लड़का था। ये भी कथन पाठ के अनुसार सही है। मोहन सेठ का इकलौता लड़का था। बुढ़िया ने पैसे मोहन के लिए संग्रह किए थे। यह कथन आपको कहां से मिलता है? पाठ के अंत में जब सेठ वास्तविक रूप में पश्चाताप के समय अपने बुढ़िया के हटते हुए धन को जब वापस करने जाता है तो बुढ़िया उसे क्या करती है? लेने से इनकार करती है और कहती है कि ये मैंने मोहन के लिए संग्रह करके रखे थे। क्योंकि बुढ़िया मोहन से क्या करती थी? बहुत प्रेम करती थी। वो जो भी मांगती थी वो ला के मोहन के नाम पर उस हांडी में रख देती थी। उसके अच्छे दिनों के लिए उसने धन को संग्रह करके रखा था। बुढ़िया ने पैसे मोहन के लिए संग्रह किए थे। कथन सत्य है। ये भी कथन आपका सही है। सेठ ईमानदार आदमी था। क्या ये कथन सही है? नहीं, सेठ ईमानदार आदमी नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि बुढ़िया ने जो धन अपना जमा किया वो जब मोहन को ज्वर होने के पश्चात वो उस धन को वापस जब मांगने सेठ के पास गई तो सेठ के मन में क्या हुआ? लालच हो गया और उसने बुढ़िया का धन वापस देने से इनकार कर दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सेठ ईमानदार व्यक्ति नहीं था। ये कथन गलत होता है पाठ के अनुसार। अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने पुनरावृत्ति में भिखारी में पुनरावृत्ति कार्य में दो तरह के प्रश्नों को देख लिया था, बहुविकल्पी और सत्य असत्य। अब हम एक पंक्ति वाले प्रश्न और उत्तरों को देखेंगे। फिर से ध्यान देंगे आप लोग। अंधी भिखारी प्रतिदिन क्या करती थी? अंधी भिखारी प्रतिदिन का उसका क्या काम था? तो अंधी भिखारी भिक्षा के लिए अंधी भिखारी प्रतिदिन भिक्षा के लिए प्रतिदिन कहाँ खड़ी होती थी? अंधी भिखारी भिक्षा के लिए प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर खड़ी होती थी। अंधी भिखारी भिक्षा के लिए प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर खड़ी होती थी। अंधी भिखारी अपने पैसे कहाँ और कैसे रखती थी? जो धन वो प्रतिदिन इकट्ठा करती थी भिक्षा से, उसको कहाँ रखती थी? झोपड़ी में। अपने झोपड़ी में। पैसे कहाँ पूछा है ना, तो कहाँ? झोपड़ी में। कैसे रखती थी? हांडी में, जमीन में गाड़ के। अंधी भिखारी अपने पैसे झोपड़ी में हांडी
अंधी भिखारी अपने पैसे झोपड़ी के भीतर ठीक है। अंधी भिखारी अपने पैसे झोपड़ी के भीतर आड़ी में गाड़ कर रखती थी। सेठ बनारसी दास कौन थे? सेठ बनारसी दास का जिक्र हुआ है, उनका उल्लेख हुआ है पाठ में। सेठ बनारसी दास कौन थे? काशी के प्रसिद्ध धनाढ्य व्यक्ति थे सेठ बनारसी दास। उनके बारे में भी लिख लेंगे। सेठ बनारसी दास काशी के प्रसिद्ध धनी सेठ थे। सेठ बनारसी दास काशी के प्रसिद्ध सेठ धनी सेठ थे। अंधी भिखारी के बच्चे को क्या हो गया था? जब उसने अपना धन सेठ जी के पास जमा कर दिया तो 2 वर्ष सुकून से बीतने के पश्चात एक रोज उसके बच्चे को यानी मोहन को क्या हो गया? बुखार, ज्वर, फीवर, जिसको हम बोलते हैं बुखार। उसको लिख लेंगे। अंधी भिखारी के बच्चे को ज्वर हो गया था। ज्वर के ऑप्शन में उसके विकल्प के तौर पे बुखार भी आप लिख सकते हैं। ज्वर हो गया था। सेठ ने भिखारी को पैसे देने से क्यों मना कर दिया? सेठ ने जो धन भिखारी से जमा करवाया था, जब भिखारी ने मोहन के ज्वर के समय उसके इलाज के लिए सेठ से पैसे वापस मांगने के लिए कहा, मतलब देने के लिए कहा, तो सेठ ने क्या किया? उसने धन देने से इनकार कर दिया। वह बेईमानी पर उतर आया। सेठ ने भिखारी को पैसे देने से क्यों मना कर दिया? इसको लिखेंगे। सेठ ने इसलिए मना कर दिया क्योंकि अंधी के धन के प्रति उसके मन में लालच जग गया। सेठ ने इसलिए मना कर दिया क्योंकि अंधी के धन के प्रति उसके मन में लालच जग गया। ये पाठ समाप्त हुआ। अब हम आगे बढ़ेंगे।